राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा एसआई भर्ती का चल रहा है, जिसको टालम टोल करके इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, जिस पर किरोड़ी लाल मीणा जैसे वरिष्ठ मंत्री को, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे रखा है फिर भी मंत्री उनको दर्जा दिया हुआ है, उनको हाशिए पर रखा हुआ है। क्या इस मामले में हनुमान बेनीवाल की एंट्री कोई नया मोड़ लेकर आएगी? इस मामले में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और चर्चा के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं पिछले 4 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे छात्रों के लिए मनोज मीणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके दर्शकों को। मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपको भी पता है, हम सभी को पता है कि एसआई भर्ती मामले पर कहीं ना कहीं कोई एक बहुत बड़ा प्रेशर सरकार के अंदर खाने से आ रहा है, जिसके सामने किरोड़ी लाल मीणा जी की भी नहीं चल रही है। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया जिससे साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने जितने भी हथियार थे वो सारे डाल दिए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ भजन लाल सरकार ही फैसला लेगी। आपको क्या लगता है कि इस मामले में हनुमान बेनीवाल क्या स्टैंड ले सकते हैं हम छात्रों के लिए? देखो, ऐसा है, सरकार बेशर्मी पे उतारू है, लगातार संघर्ष हम एसआई भर्ती पे कर रहे हैं, लेकिन भजन लाल जी इस मामले पे सुनना नहीं चाह रहे, लीपापोती कर रहे हैं। किरोड़ी लाल जी भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे लंबे समय से, और हनुमान बेनीवाल जी भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़े हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने बयान भी दिया था कि राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे, और बेनीवाल जी से मेरा संवाद भी हुआ है टेलीफोन पे, और उनसे मेरी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि जल्दी जयपुर आकर इस पे बैठकर रणनीति बनाकर एक युवाओं के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि बेनीवाल जी एक किसान कौम से आते हैं, एक ऐसे घर से आते हैं जो वो एक बेरोजगार की पीड़ा को समझते हैं। और बेनीवाल जी को मैं हमेशा लड़ाका व्यक्ति मानता हूँ, जो हमेशा गरीब, किसान, नौजवान, हर ज़रूरतमंद की लड़ाई लड़ता है। और वो व्यक्ति के अंदर एक पीड़ा है कि यार, ये युवाओं के साथ में गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो इसके खिलाफ लड़ना है, बोलना है। और बेनीवाल जी अपनी पूरी ताकत से हमारे साथ मिलकर भजन लाल सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं तो एक कहावत है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए शेरशाह सूरी अपनी हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ऐसे में भजन लाल को देखता हूँ कि एक एसआई भर्ती के मामले के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि भजन लाल जी के राजनीतिक कैरियर में एक ऐसा दाग लग जाए जो कभी मिटे ही ना, और जैसे मिटाते मिटाते इनका पूरा जीवन निकल जाएगा। क्योंकि ये युवाओं का एक ऐसा मुद्दा है जिससे युवाओं की भावना जुड़ी हुई है, और हर युवा समझदार है, राजस्थान की जनता समझदार है, और राजस्थान का युवा इस बात को देख रहा है टकटक की निगाहें लगाए हुए कि भजन लाल जी राजस्थान के क्या इतने कमज़ोर मुख्यमंत्री है जो एक निर्णय नहीं कर पा रहे, और तो बड़े निर्णयों की उम्मीद क्या करेंगे, और तो जनता के लिए कामों की उम्मीद क्या करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ भजन लाल जी के हाथ में नहीं है ये सत्ता? ये जिस तरीके से विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है कि दिल्ली से फैसले आते हैं फिर यहाँ सुना दिए जाते हैं, क्या आपको ये नहीं नज़र आता इसमें? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जी अगर हाशिए पर रख दिए गए हैं, तो आप समझिए कि हनुमान बेनीवाल जी अगर रण में उतर जाते हैं आप लोगों के साथ, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाने, तो उस आंदोलन को भी ताक पर रख दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसी कोई ताकत है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। देखो, ऐसा है, फिर भजन लाल जी को खुल के कहना चाहिए कि भाई, मैं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूँ। अगर जैसे उनकी जैसे पर्ची आई थी, पर्ची से मुख्यमंत्री हुए थे, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो एसआई भर्ती की पर्ची दिल्ली से आनी हो, तो आप राजस्थान की जनता से बोल दीजिए कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ का मामला नहीं है। तो हो सके कि हम दिल्ली जाके आंदोलन कर लेंगे, हम दिल्ली जाके इनके नेताओं से मिल लेंगे, और दिल्ली से वो पर्ची ले आएंगे जहाँ लिखा हो कि एसआई भर्ती रद्द करी जाए। लेकिन भजन लाल जी एक बार क्लियर तो करें। और दूसरा जो मेरे को लगता है कि भजन लाल सरकार में ही जो एक दो मंत्रियों के जो नाम सामने आ रहे हैं, राज्य मंत्री जो बड़े पावरफुल हो गए, उन पे कई सारे आरोप भी लगे हैं कई प्रकार के। तो कहीं ना कहीं अगर भजन लाल जी उनके चलते, उनके दबाव के चलते अगर इस निर्णय पे स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भजन लाल जी का एक बहुत बड़ा फेलियर है, एक उनकी गलती है, जो अपने मंत्री को बचाने के चक्कर में अगर राजस्थान के युवाओं से, राजस्थान के युवाओं का भविष्य समझौता करते हैं, तो साहब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसकी कीमत फिर उनको चुकानी पड़ेगी। अभी भी समय, भजन लाल जी, आप इस बात को समझिए। यही बात किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी बोला कि अभी भी सरकार के पास समय है, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये
साफ साफ नजर आता है कि आपको कि 2028 में ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा और जिस तरीके से राजस्थान की परिपाटी रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वही इतिहास फिर से इसी वजह से दोहराया जाएगा क्योंकि वादे तो बहुत सारे थे, ईआरसीपी था और पेपर लीक था, एसआई भर्ती था, अगर इन्हें पूरे नहीं करेंगे तो जनता का विश्वास नहीं मिल पाएगा। क्या कहते हैं आप? यही बात मैं कह रहा हूँ कि एसआई भर्ती पे अगर निर्णय नहीं कर पाएंगे तो जनता क्या उम्मीद करेगी। देखो, इन्होंने एसआई भर्ती पे कोई निर्णय नहीं हुआ, जिले इन्होंने निरस्त कर दिए, 9 जिले, अब 41 जिले रह गए। दूसरा, संभाग इन्होंने निरस्त कर दिए साथ साथ में, और इंग्लिश मीडियम इन्होंने निरस्त कर दी। कई सारी पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाएं इन्होंने निरस्त कर दी। खुद का काम इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। एक मुद्दे पे ये लाइमलाइट में थे, एक मुद्दे पे इन्होंने हाथ लगाया एसआई भर्ती पे, उस पे निर्णय नहीं कर पा रहे। और ये इतना बड़ा मुद्दा है, आपके ध्यान हो, उपचुनाव में भजन लाल जी ने एक भी सभा अगर एसआई भर्ती की बिना चर्चा के करी हो तो आप मेरे को बता दीजिए। सब भर्ती में इन्होंने कहा, वो सारी सभाओं में, कि हम एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आज ना तो साहब मगरमच्छ पकड़े जा रहे, न एसआई भर्ती रद्द हो रही। तो एक तो मेरे को ये नहीं पता कि वो मगरमच्छ कहाँ भाग गए, और जिनको पकड़ा था वो भी छूट गए, 50 जो पकड़े थे वो भी छूट गए। और मैं लगातार कह रहा हूँ भजन लाल जी से, और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि एसओजी ने चीख चीख के ये कह दिया कि आरपीएससी के पूर्व मेंबर रहे हैं शिव सिंह राठौड़ है, और संजय कुमार सोत्रिया है, दीपक उत्प्रेती है, ये तमाम लोगों के नाम एसओजी ने लिए हैं कि ये पेपर लीक में शामिल है। और इनमें से भी अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो शिव सिंह राठौड़ एक बड़ा नाम है, एक बड़ा मगरमच्छ है। उसको पकड़ोगे तो पता लग जाएगा कि कौन कौन नेताओं के रिश्तेदार उसने आरएस बनाए थे। पता लग जाएगा कि यहाँ जो कोचिंग चलती है, बड़ी बड़ी जो कोचिंग माफिया बन गए हैं, जो बड़ा बड़ा पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं कि हमारी कोचिंग से इतने सिलेक्शन हुए, तो वो भी पता लग जाएगा कि किस कोचिंग से कितने सिलेक्शन हुए। लेकिन सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मजाल है कि शिव सिंह राठौड़ से कि पूछताछ कर ले, कि मजाल एसओजी की, राजस्थान पुलिस की, तो शिव सिंह राठौड़ से पूछताछ कर ले कि आपने किन किन लोग। खुलासा होने की उम्मीद है इसके पीछे, बहुत बड़ा नहीं, बहुत ऐतिहासिक खुलासा होगा जो राजस्थान में ये बताएगा कि जितने भी जो फर्जी आरएस बने हैं वो शिव सिंह राठौड़ के थ्रू बने हैं। जितने भी फर्स्ट ग्रेड में जो बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग लगे हैं वो शिव सिंह राठौड़ के थ्रू लगे हैं। एसआई मैं कह रहा हूँ एक बड़ा स्कैम जरूर है, लेकिन इससे बड़े स्कैम बहुत है, चाहे आरएस का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो। एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए, सारी कड़ी खुल जाएंगी। लेकिन वो सरकार को भी यही डर है कि एक अगर एसआई भर्ती वाला मामला सुलझा दिया तो इसके बाद लाइन लग जाएगी ऐसे मामलों की और उसमें ही उलझे हुए नजर आएंगे। देखो, ऐसा है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, चोरी हुई है, गलत हुआ है युवाओं के साथ में, तो न्याय तो करना पड़ेगा। चाहे एसआई में हो, चाहे जेईएन में हो, चाहे आरएस में हो, चाहे सेकंड ग्रेड में हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो। मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि अगर पिछले 15 सालों में आप तो एक भर्ती का नाम मेरे को बता दीजिए, चाहे सरकार कोई भी रही हो, कि इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। ये तो जांच एसओजी एसआई की कर रही है, इसलिए एसआई मुद्दा इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं और वो सारा कुछ क्लियर हो गया। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसको रद्द करो, एक बार इसको तो रद्द करो, बाकी लड़ाई बाद में लड़ेंगे। तो हम सरकार से ये कह रहे हैं। लेकिन अगर सबकी जांच होगी तो आपको पता लगेगा कि दोनों सरकारों के नेताओं ने मिलकर राजस्थान के युवाओं का भविष्य बेचा है। और आप ये भी पता करो कि किन लोगों ने तो शिव सिंह राठौड़ को वहां बैठाया था, कौन से नेता थे, क्योंकि बिना राजनीतिक नियुक्ति के आरपीएससी तो कोई जाता नहीं, मेरे को तो कोई बनाता नहीं, आपको तो कोई बनाएगा नहीं। उन्हीं लोगों को बनाएगा जिनकी साठ गांठ होगी, जिनका नेटवर्क होगा, जो बड़े पैसे वाले लोग होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार से, भजन लाल से, आप शिव सिंह राठौड़ से पूछताछ करवाइए, एसओजी उनसे इस चीज़ की जानकारी ले कि कितनी भर्तियों में उन्होंने पेपर बेचने का काम करा है, कितने लोगों को उन्होंने आरएस बनाया है, कितने लोगों को उन्होंने गलत तरीके सरकारी सेवाओं में उनका चयन करवाया है। लेकिन आप उस व्यक्ति से नहीं पूछोगे। मैं आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ, एसओजी ने अगर एक बार भी उसके बयान लिए हो, पुलिस अगर एक बार भी उसके घर गई हो, तो आप मेरे को बता दीजिए। नहीं गए, क्योंकि इनको डर है, क्योंकि शिव सिंह राठौड़ बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी है, लेकिन उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है उन तमाम सारे युवा बेरोजगारों का, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा भविष्य बना सकते थे राजस्थान का, खुद का और अपने
योगदान के ज़रिए कहीं ना कहीं सरकार को बेनिफिट ही पहुंचाते। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी को भी यही डर है कि अगर ये मामला अटकता गया तो उन भ्रष्टाचारियों की पोस्टिंग हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारा जो फ्यूचर है उसमें धांधली होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। अब बशर्ते होगा क्या, सरकार की आंखें कब खुलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।